हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आईईआरटी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, जो कि एग्ज़ाम में 5 से 10 साल लगातार यही क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। और यही सारे क्वेश्चंस इस बार जो है कि एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे। और इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है कि इतने में ही काम हो जाएगा। लगभग आप अगर 15-20 दिन अच्छे से इस पे टाइम देते हैं तो आपका फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितने क्वेश्चंस ये लिखे गए हैं पूरे, यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लगभग चैप्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें जो टॉपिक्स हैं बहुत कम हैं। टॉपिक्स कम हैं हर चैप्टर में, कुछ-कुछ चैप्टर्स में ज़्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ना है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि प्रतिशत वृद्धि पर एक क्वेश्चन जो कि आना फिक्स है। जैसे कि किसी पिंड के रेखीय संवेग में इतने परसेंट की किसी भी कितने भी परसेंट की वृद्धि दे देगी, और जो है कि उसमें गतिज ऊर्जा या फिर किसी भी चीज़ की प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी पूछ ली जाएगी। अगर वृद्धि आएगी तो पॉजिटिव आएगी, अगर जो है कि कमी आएगी तो वो निगेटिव आएगी। बस यही डिफरेंस होता है। करना प्रोसेस सब में एक ही। और ये क्वेश्चन पहला 2 नंबर का फिक्स है कि बनेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, या फिर 5 नंबर का अगर थोड़ा दिया तो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी 2 नंबर में आएगा। 2 नंबर में मतलब कि 2 नंबर का 5 क्वेश्चन आता है, लगभग 10 नंबर। 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाएँगे 5। लगभग 6-7 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन छोड़ना होता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक पॉइज़ की परिभाषा दीजिए। और तीसरा क्वेश्चन विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम तो सबको आता होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा कि कोणीय त्वरण से एक क्वेश्चन फिक्स है। कोणीय त्वरण पर भी क्वेश्चन बनेगा। पाँचवां क्वेश्चन जो कि गैसों से संबंधित है, मतलब गैसों के लिए चार्ल्स बार्ल्स इन सब चीज़ों पे एक जो है कि नियम पूछेगा, जो कि 2 नंबर का होगा। 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन बनते हैं। जितने छोटे क्वेश्चंस हैं वो 2-2 नंबर के बनेंगे। और छठवां क्वेश्चन है कि जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है, वो पूछेगा। और एक समान द्रव्यमान का त्रिज्या, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। एक द्रव्यमान की त्रिज्या दी रहेगी, त्रिज्या का गोला दिया रहेगा, तथा वलय एक नत समतल पर एक निश्चित ऊंचाई से और निश्चित ऊंचाई भी रहेगा और समय पर छोड़ा जाएगा। गोले जो है कि निश्चित ऊंचाई से एक समय जो समय रहेगा, टाइम वो एकदम फिक्स रहेगा, उसी टाइम पे छोड़ा जाएगा। यदि वो बिना फिसले नीचे आ रहे हैं तो क्षैतिज, मतलब फिसलेगा नहीं, बिना फिसले आ रहे हैं तो क्षैतिज समतल पर पहले कौन पहुंचेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और सातवां क्वेश्चन है कि पीजियो विद्युत प्रभाव। लगभग 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एकदम 100% फिक्स है कि वो क्वेश्चन बनेगा। और वो क्या है, पीज उसमें से पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, पीजियो विद्युत प्रभाव पे आपको पराश्रव्य ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं, इसको विस्तार से बताना होगा। और इसके विभिन्न उपयोग क्या होते हैं, उपयोग भी आपको लिखना पड़ेगा। लगभग 2 पेज में आपको ये चीज़ें लिखनी है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7वां इम्पॉर्टेंट है। इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि जो मैं अभी आपको बोला ये पहला क्वेश्चन, ये नोट कर लेंगे अपने कॉपी पे। सबसे पहले इसको नोट करेंगे और इसी को तैयार करेंगे। बाकी तो तैयार करना है, लेकिन ये पहला हो गया, मतलब ये याद रखेंगे, पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, फिक्स क्वेश्चन है ये। अब 8वां क्वेश्चन जो है वो गुप्त ऊष्मा से क्वेश्चन बनेगा। स्पेसिफिक हीट, इससे क्वेश्चन फिक्स की बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गैसों के अणुगति सिद्धांत की परिकल्पनाएं लिखिए। लगभग आप 6, 7, 8, 10 पॉइंट लिख सकते हैं कि गैस के अणु दूर दूर होते हैं, यही सारी चीज़ें लिखना है। और एक आदर्श गैस द्वारा लगने वाले दबाव के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करना है। क्वेश्चन बने ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन बने, इस बार भी बना था ये क्वेश्चन। और जो मैंने आपको बोला पहला क्वेश्चन नोट करने के लिए, उसमें से जो इम्पोर्टेंट फिक्स वाला जो है, फिक्स मतलब 100% फिक्स क्वेश्चन, रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर, ये दोनों तैयार करके जाना है। ये इसमें रूबी लेजर की क्रियाविधि आपको समझाना है, फिगर भी आपको बनाना है। लेजर का संचार में किस प्रकार से उपयोग होता है, इस उपयोग को भी लिखना है।
ये जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको नंबर 2 पे मतलब कि आप एक पेज बनाएंगे जिस पे कि जो फिक्स क्वेश्चन है उसमें से दूसरा क्वेश्चन फिक्स है आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये भी फिक्स क्वेश्चन। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन ये रहा, पीएनपी या फिर एनपीएन, ये भी दे सकता है, पीएनपी या फिर एनपीएन की उभयनिष्ठ आधार विन्यास में कार्य प्रणाली को विस्तार से समझाना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 कि किरण आरेख बनाते हुए मोटे एवं बड़े लेंसों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों में होने वाले दोषों का विवरण दीजिए और इनको दूर करने के विधि बताइए, मतलब क्या किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 कि लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आपको प्रूव करना है। अब क्वेश्चन 14वां जो लिखा हुआ है कि प्रकाशिक तंतु का विस्तार से वर्णन। अभी मैंने आपको बताया तीसरा, ये चौथा फिक्स क्वेश्चन बनना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको जो है कि आपको विस्तार से बताना है तथा इसके उपयोग, आपको इसका यूज भी लिखना है इसमें। क्वेश्चन 15 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कि ये भी फिक्स क्वेश्चन, पांचवा समझ लीजिए, पांचवा कि सौर चूल्हे का विस्तार से आपको फिगर बना देना है और उसका विस्तार से वर्णन करना है और इसके गुण व दोष इसके बारे में आपको लिखना है। 16वां क्वेश्चन, ये 2 बार एग्जाम में एकदम डायरेक्ट बना हुआ था, एकदम एज इट इज ऐसे ही बना हुआ था कि श्यानता गुणांक का आपको एसआई मात्रक लिखना है, एमकेएस मात्रक लिखना है, एसआई तथा एमकेएस। इसको याद कर लेंगे, कुछ है नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है बस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। मैंने 5 क्वेश्चन आपको फिक्स बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक एक द्विपरमाणुक गैस के रेखी तथा घूर्णन गति द्वारा घूर्णन ऊर्जा रेखी गति सॉरी जो घूर्णन गति है और ऊर्जा में क्या अनुपात होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 18 न्यूमेरिकल बनेगा कि उत्तल लेंस की विक्षेपण क्षमता ज्ञात करना है, जिसके लिए लाल तथा बैगनी रंग के आपको फोकस दूरी दिए जाएंगी, कुछ जैसे कि 9 या 4 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उसका आपको विक्षेपण क्षमता आपको बतानी है। क्वेश्चन 19 है कि विभव मापी की क्रियाविधि, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमने आपको बताया वो 5 क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी 6 नंबर पे ले लेंगे। अब आते हैं 20वें नंबर पे कि चालक में कोटर, हर बार 2 नंबर का क्वेश्चन बना है, 2 मार्क्स का हर बार ये क्वेश्चन बना। पेपर आप उठाएंगे जो 10 ईयर PYQ आपको मिले होंगे टेलीग्राम पे, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चालक में कोटर किस तरीके क्यों नहीं पाए जाते ये आपको बताना है। 21वां कि इरर से जो क्वेश्चन है, अभी हम आपको बताए थे ऊपर, इरर से परसेंटेज इरर पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्र बल में अंतर स्पष्ट कीजिए और क्रीम जो होता है वो दूध से कैसे अलग हो जाता है इसके बारे में आपको बताना है। 23वां नंबर कि पीजियो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है, हमने आपको बताया था पीजियो इलेक्ट्रिक, इसको भी 7वें नंबर पे ले लेंगे। 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है और इस प्रभाव का प्रयोग करते हुए पराश्रव्य तरंगे कैसे जो है कि उत्पन्न किए जाते हैं। पराश्रव्य तरंगों के किन्हीं 2 का आपको उपयोग लिखना है, किसी 2 उपयोग आपको बस लिखना है। बुक में आपको 4-5 उपयोग मिल जाएंगे, उसमें से 2 याद करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 क्या है, नेत्रिका क्या होती है और हाइगेन नेत्रिका का कार्यविधि, ये आपका जो है कि 8वें नंबर पे इसको रखिए, काफी ये फिक्स है। नेत्रिका से ये हाइगेन वाला या फिर रेडमिस जो है, 2 क्वेश्चन फिक्स है कि उसमें से कोई एक बन जाएगा, हाइगेन्स वाला भी बन सकता है। 25वां है कि स्टोक का नियम लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 26वां क्वेश्चन कि पृष्ठ तनाव पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। 27वां कि कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझाइए और गैस के लिए बायल का नियम, चार्ल्स का ऊपर था बायल का नीचे। 28वां किरचॉफ के विद्युत धारा का नियम एवं विभवांतर का नियम लिखिए। 29वां कि पराश्रव्य ध्वनि क्या है और चुंबकीय विरूपण प्रभाव एवं पीजो का दाब विद्युत प्रभाव लिखिए। पराश्रव्य ध्वनियों के कुछ 2 उपयोग आपको बताने हैं, 4 आपकी बुक में 4-5 दिए, 2 याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 30 उष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित करना है और उसका एसआई मात्रक आपको लिखना है।
बाकी जो आपके बुक में है ये क्वेश्चन ये ज़्यादा रिपीट नहीं होते, तो इस तीसरा क्वेश्चन रिपीट उतना नहीं होता। एक तीसरा क्या है, मैंने आपको कितना क्वेश्चन बता दिया था, 8 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट अपने आपको बता दिया था उसमें से, लेकिन आपको पूरा पढ़ के जाना है। प्रकाश के स्व उत्सर्जन और उद्दीपन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। लेजर के किन्हीं 4 उपयोग को आपको बताना है। लेजर का, ठीक, स्वतः उद्दीपन या फिर उत्सर्जन में अंतर स्पष्ट करना। लेजर के सिद्धांत का वर्णन भी आपको करना है। लेजर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब। लेजर जो आप पढ़े होंगे उसमें बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ है नहीं, छोटा चैप्टर है। 32वां कि प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत लिखिए। इसको भी 9वें नंबर पे रखिए, मतलब नंबर 9 नहीं, 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके संख्यात्मक द्वारा लिए इनके संख्यात्मक द्वारक के लिए आपको सूत्र का निगमन करना है। और प्रकाश की तंतु के 2 उपयोग भी आपको बताने। बुक में आपको 4-5 उपयोग दिए हुए हैं, उनमें से 2 आपको लिख देना कोई भी। 33वां है कि निरोधी विभव क्या होता है। ग्राफ बनाते हुए प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करना है आपको। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। सौर नियतांक की परिभाषा दीजिए। पायरोमीटर की कार्यविधि समझाइए और सौर ऊर्जा के महत्व को बताना है। 34वां क्वेश्चन ये रहेगा। सौर नियतांक समझाइए और तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष सौर ऊर्जा का विस्तार किस प्रकार से किया जाता है, ग्राफ द्वारा बताना है। 35वां क्वेश्चन कि साइकिल के पहियों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन, तिल्लियां क्यों लगी होती हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, ये हमने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, आपको ये देखने को मिल जाएगा और याद भी हो जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब 37वां कि प्रकाशिक फाइबर के उपयोग आपको लिखने हैं। 38वां क्वेश्चन है कि दाब विद्युत प्रभाव क्या होता है। ये 39 नंबर है कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, ये पढ़ के जाएंगे। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। 41वां कि कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। 42वां परमाणुओं के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट उतना क्वेश्चन नहीं है, आधार पर ओम के नियम को प्राप्त कीजिए। और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता का मान ताप बढ़ाने पर क्यों घट जाता है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि बायोसेवर्ट का नियम। बायोसेवर्ट का नियम ये आपको लिखना। और एक निश्चित लंबाई की किसी सीधे धारावाही चालक के द्वारा किसी बिंदु पर, कोई बिंदु होगा, किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। ये सब 12th के टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत समझाइए और इसके आधार पर चालक और अर्धचालक तथा अर्धचालकों में अंतर। चालक और अर्धचालक, देखिए आपको चालक लिखना है और अर्धचालक तथा चालक अचालक होगा, सॉरी, अचालक और अर्धचालक में आपको अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन 45 है कि प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और ये आपको 10 नंबर पे रखना है। यानी कि 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है वो क्वेश्चन तैयार करके जाने, क्योंकि उसमें से 3-4 क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं। मतलब 4 क्वेश्चन का मतलब 20 नंबर आपका ऐसे हो गया। 20 नंबर आपका इस तरीके से हो जाएगा, 4 क्वेश्चन अगर तैयार कर लेंगे तो। बाकी ये पूरी पीडीएफ अगर तैयार हो जाती है तो जितने 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से 10 क्वेश्चन आपका हो जाएगा और उसमें से 5 क्वेश्चन आपको छोड़ना भी पड़ेगा। मतलब 10 क्वेश्चन का मतलब 50 नंबर। और अगर पूरा कंप्लीट करेंगे, भले क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपको अगर नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन तो उस पर पेज जरूर भरना, छोड़ना नहीं। 2 घंटा मिला हुआ, आप 2.5 घंटा, तो 2.5 घंटा आपको बैठना नहीं है। अगर 1.5 घंटे में पेपर हो जा रहा है तो उसको खींच के 2.5 घंटे में ही उसको करिए। मतलब थोड़ा ज़्यादा लिखिए उसमें, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।